1.2 की बात हो रही है। मैंने बोला था आपको कि पेंसिल रखना साथ में और स्केल रखना है ना दोनों के पास। देखो स्टार्ट कर रहे हैं, लेते हैं अपन सोल्व। ये आप खुद बता पाओगे। ये वाला फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है आपको बताने हैं। फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। मैंने एक डायग्राम बताया था आते ही, स्टार्ट करते ही क्लास एक डायग्राम बताया था मैंने। करो इनको सोल्व करो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को एक बार। हो गए सर। सर ट्रू। सेकंड का? सर फॉल्स है। अच्छा, और थर्ड का? फॉल्स है। रीजन बताने पड़ेंगे इसके। सेकंड का रीजन बताओ मेरे को। सेकंड का क्या सर? सर हाँ, माइनस का 2 है वो सर रूट, वो सर रूट में भी नहीं आएगा और नेचुरल नंबर भी नहीं होगा। अच्छा, तो इसने तो नेचुरल नंबर की बात करी है, तो नेचुरल नंबर हाँ लेने सर, पड़ेंगे आपको। नहीं होगा सर, इतनी बात है सर। क्या? कुछ ही नहीं सर। कौन से का बताऊं? सेकंड का बताना, रीजन क्या है। फर्स्ट सर वाला तो समझ आ रहा है, ठीक है। ट्रू है, अच्छा, सेकंड वाला ट्रू है, कैसे? क्योंकि सर एक नंबर लाइन, जैसे कोई भी नंबर को अगर हम रूट में रखते हैं, जैसे 2 है तो सर 2 तो एक नेचुरल नंबर भी होता है। हाँ, देखो मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। यस सर। लेना भी है। फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले की बात करते हैं। मैंने एक जो डायग्राम आपको बताया था, उस डायग्राम को आपने देख भी लिया होगा। उस डायग्राम से पता चल जाता है कि ये नंबर रेशनल होते हैं, रेशनल, सारा कुछ पता चलता है। मैंने आपको बताया था कि नंबर्स है ना, जो नंबर रियल नंबर होते हैं ना, रियल नंबर के दो पार्ट बने, फिर रेशनल और इरेशनल। रेशनल होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं, ऐसा बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। इरेशनल नंबर हम आगे पढ़ेंगे। इरेशनल के फिर दो पार्ट किए थे, एक फ्रैक्शन होता है और एक इंटीजर होता है। ऐसे मैंने एक डायग्राम बताया था बढ़िया सा, उससे आपको सारी चीजें पता चलेंगी। तो इसने बोला है कि हर एक जो इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर, ये रियल नंबर, तो मतलब सारे के सारे इरेशनल नंबर है ना, वो रियल नंबर के हिस्से हैं। तो ये सही बात है। ये देखो, सारे इरेशनल नंबर है ना, वो रियल नंबर के ही तो हिस्से हैं। समझ आई क्या मेरी बात? मतलब रियल नंबर का एक पार्ट है इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला तो ट्रू हो गया, ठीक है। सेकंड वाला चेक है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। ये बोल रहा है नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट है ना, वो रूट एम की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे एम है नेचुरल नंबर है। चलो मैं ट्राई हूँ। इसने बोला कि नेचुरल रूट एम की फॉर्म में होते हैं सारे नंबर, नंबर लाइन पे। वो स्क्रीन पे ध्यान होना चाहिए आपको। हाँ, एक बार जितनी देर में समझाऊं बेटा, स्क्रीन पे देखा करो आप। उसके बाद अपन आप सोल्व किया करो, मैं पूछूं तब बताया करो, वो अलग बात है। देखो सुनो ध्यान से। इसने ये बोला कि हर एक जो पॉइंट होता है ना, वो नंबर लाइन पे वो रूट एम की फॉर्म में होता है। मतलब ये ऐसा कहना चाहता है कि जो नंबर है 1, जो नंबर है 2, नंबर 3, 4,
या -1 -2 नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है ना ये रूट m की फॉर्म में है, तो ये रूट m की फॉर्म में तो नहीं है भैया। मान लो मैंने लिया 25 और इसका मैंने रूट लिया तो 25 का बन गया 5, तो ठीक है मैंने मान लिया कि 5 जो आएगा ना वो 25 के रूट के ऊपर रूट का नंबर था वो यहाँ आ गया, ठीक है। ऐसे मेरे को पता है 16 का रूट ये रहा, ऐसे मेरे को पता है 9 का रूट ये रहा, ये तो रूट की फॉर्म में मान लिया हमने, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि अगर मैं बोल दूं कि जो नंबर है यहाँ पे बीच में और भी पॉइंट वाले भी नंबर आएंगे, आपको पता है, तो मान लो ऐसे बोल दे कि √2, मैं 2 ले लिया रूट के अंदर, स्टार्ट करते हैं 1 से, √2 लिया, √2 लिया, √3 लिया, √4 लिया, इन चारों को मैं ढूंढ रहा हूँ नंबर लाइन पे कहाँ पे है। √1 का आंसर आया 1, मेरे को मिल गया ये रहा, ठीक है मैंने मान लिया ये रूट की फॉर्म में था। √4 का आंसर आया 2 ये रहा, मैंने ये भी मान लिया कि ये भी रूट की फॉर्म में था। लेकिन √2 तो एक ऐसा नंबर है जो आपको पता है कि चलता रहता है, 1.414 डॉट 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 ना रिपीट होता है, चलता रहता है, एक रेशनल नंबर होता है। समझ गए क्या मेरी बात को? तो ये रूट की फॉर्म में नहीं होता ना ये नंबर, तो समझ गए क्या मेरी बात को? सारे नंबर तो रूट की फॉर्म में नहीं होते, कुछ नंबर होते हैं, जैसे √1 हो गया 1 मिल गया, √4 हो गया 2 मिल गया, √9 हो गया 3 मिल जाएगा अपने को, कुछ नंबर होते हैं, सारे नहीं होते। समझ गए क्या मेरी बात को? तो इसका मतलब सेकंड वाला फॉल्स हो गया। अब थर्ड वाला सुनो, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। सोचो इसको, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। इसने बोला कि सारे के सारे जो रियल नंबर है ना वो इरेशनल होते हैं। ध्यान से सोच लो, समझ आ जाएगा। ये जो डायग्राम मैंने बनाया ना उससे सारा समझ आएगा। चलो भविष्य आंसर देने की कोशिश करो। सर फॉल्स। बोल दिया पहले, माइक ऑन कर दो। चलो ठीक है, सही है। किसी का फॉल्स। देखो इसका रीजन मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, आपने बताया सही है, रीजन मैं बता देता हूँ, आपको भी पता है यार, तभी तो आपने सही बताया। इसने बोला है कि सारे रियल नंबर है ना वो इरेशनल है, तो सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होते, कुछ रियल नंबर इरेशनल होते हैं, तो कुछ रियल नंबर रेशनल भी होते हैं। रियल नंबर के दो पार्ट हैं, कुछ रियल नंबर तो रेशनल हो जाते हैं और कुछ इरेशनल हो जाते हैं, सारे तो इरेशनल नहीं होते इसके, तो इसका मतलब फॉल्स हो गया। तो आपको रीजन वगैरह कुछ नहीं लिखना, आपको तो सिर्फ आप ये लिख देने, ट्रू फॉल्स लिख देने, कारण मैंने बता दिया कैसे होता है कैसे नहीं होता। समझ? उतारो जल्दी से इसको, ट्रू फॉल्स लगा लो फटाफट से तीनों। फिर नंबर लाइन पे नंबर प्रेजेंट करना सिखाता हूँ आपको। देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहले सेकंड वाला कर ही लेते हैं, उसके बाद में अपना क्वेश्चन आ ही जाएगा जो अपन करना चाह रहे हैं। ध्यान दो, ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। आंसर दो मेरे को इसका। इसने बोला कि ऑल द स्क्वायर रूट है ना ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर जितने भी हैं उनके स्क्वायर रूट है ना वो इरेशनल होते हैं, ये बोला इसने बोला कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है ना उन सभी का स्क्वायर रूट करके देखोगे ना तो इरेशनल नंबर आएंगे। सही बात है कि गलत है? ये गलत है। कोई एक आंसर मेरे को दो, एक ऐसा रीजन बताओ, मतलब कोई एग्जाम्पल किसी का, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ। सर ये गलत है क्योंकि जो पॉजिटिव अगर हम जैसे 25 का रूट लेते हैं तो सर 5 आता है, और 5 एक इरेशनल नंबर नहीं होता, रेशनल नंबर होता है। वेरी गुड, अच्छा आंसर दिया आपने। सुनो ध्यान से, इसने बोला कि ऑल स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो इंटीजर हमारे पास में होते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, ये होते हैं इंटीजर। इसने बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, तो मतलब इधर वाले छोड़ दो आप, तो ये वाले इंटीजर लेने हैं अपने को, और इनका जब स्क्वायर रूट करके देखोगे ना तो वो इरेशनल आएंगे, इसने ऐसा बोला। तो 2 का रूट करेंगे ना तो इरेशनल ही होता है, सही बात है। 3 का रूट करेंगे तब भी रेशनल होता है, लेकिन 4 का रूट करेंगे ना तो 2 आ जाएगा, और 2 तो रेशनल होता ना। आ गया क्या समझ में? तो इसलिए सारे के सारे जो इंटीजर के अगर आप स्क्वायर रूट करोगे ना तो जरूरी नहीं कि वो इरेशनल आते हैं, ये इरेशनल आ गया, ये भी रेशनल आ गया, लेकिन ये थोड़ी आएगा इरेशनल, ये तो रेशनल आ गया।
तो रीजन क्या आगे लिखा है, इफ नोट, यदि नहीं होता तो इसका एग्जाम्पल दो। तो कर देंगे हम इसको। तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, नो। हम लिखेंगे इसने बोला कि ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इरेशनल होते हैं क्या, नहीं होते, नो, बिकॉज यहाँ पे कौन सा नंबर ले, स्क्वायर रूट ऑफ 4, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 ले लो या फिर 25 ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। क्योंकि जब 25 का अपन स्क्वायर रूट करेंगे ना तो वो 5 आएगा, और 5 क्या होता है, रेशनल होता है। आगे मेरी बात समझ लो, उतार दो जल्दी से इसको, सेकंड का है। चलो अभी जो क्वेश्चन आ रहा ना उसको बहुत ध्यान से समझना है, एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा। इस चैप्टर से ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं जो हमने कर लिए, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना ज्यादा नंबर का, वो यही क्वेश्चन आएगा। रूट 5 को प्रेजेंट करना, रूट 2 को प्रेजेंट करना, रूट 3 को प्रेजेंट करना, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको रूट 5 को करने की बजाय रूट 2 को प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं रूट 2 को प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, किस पे, नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे। अब ध्यान दो, नंबर लाइन पे प्रेजेंट कैसे करेंगे। मान लो एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे हमें पता है यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये फिर यहाँ पे -1, -2, ये 3 है। मैं अगर आपको बोल दूं कि आप 3 को प्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, 3 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करो, ऐसा बोल दूं मान लो, तो 3 तो हमें पता ही है। मैंने एक नंबर लाइन ली, अगर कोई आपको बोल दे कि 3 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करो, तो हमें पता है इस नंबर लाइन पे ये रहा 3। कोई अगर बोल दे 2.5 को प्रेजेंट करो, तो अपन स्केल लेंगे और स्केल से यहाँ से लेकर यहाँ तक की 2.5 तक की लाइन डाल देंगे, यहाँ पे 2.5 आ जाएगा ना, हमें पता चल जाएगा। ऐसे ही कोई बोल दे कि 4 को प्रेजेंट करो, तो अपन स्केल लेके यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और 4 सेंटीमीटर तक की लाइन देखेंगे, 4 जहाँ पे आएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो हमें पता है 4। लेकिन अगर आपको बोल दे 2.3 को, तो 2.3 भी अपन प्रेजेंट कर सकते हैं, 2.3 2 के आगे यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बोल दे कि रूट 2 को प्रेजेंट करो, तब मुश्किल काम है। इस नंबर लाइन पे अपन रूट 2 नहीं ढूंढ सकते कहाँ पे है, तो रूट 2 को कैसे ढूंढे वो सुनो ध्यान से। देखो कर रहा हूँ स्टार्ट में। सबसे पहले, उससे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए, कैसे पता चलेगा। हम एक नंबर लाइन ले, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है ना, पाइथागोरस थ्योरम तो याद है ना, ठीक है फिर तो बढ़िया। भविष्य बताना पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, उसका फॉर्मूला बताओ। x की स्क्वायर बराबर b की स्क्वायर प्लस p की स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो लगती किस पे है, वो राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है हमेशा। ध्यान दो एक बार, मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, तो ये एंगल इसका कितने का 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होती है, और ये इसका हो गया बेस, और ये इसका हो गया परपेंडिकुलर, ये इसका हो गया बेस और ये हो गया इसका हाइपोटेनस, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। मैं ये किस लिए बता रहा हूँ सुनो। मान लो कि अपने को 1 सेंटीमीटर की लाइन लेनी हो, तो हमारे पास में स्केल में 1 सेंटीमीटर अवेलेबल है। 1.3 की लेनी हो तो वो भी स्केल में अवेलेबल है, लेकिन रूट 2 की मैं बोल दूं कि रूट 2 की लाइन डालो, तब आप नहीं डाल सकते, तो रूट 2 की लाइन आप नहीं डाल सकते। समझ आ गई मेरी बात। तब हम क्या करेंगे वो सुनो। तो रूट 2 की लाइन कैसे डालेंगे हम, वो देखो यहाँ पे है 0 और यहाँ पे मान लो 1 है। मैं क्या करूंगा, 1 सेंटीमीटर की ये लाइन ले लूंगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मेरे पास स्केल पे अवेलेबल है। ऐसी 1 सेंटीमीटर की लाइन में ऊपर की तरफ ले लूंगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मेरे पास स्केल में अवेलेबल है, ले ली। और फिर यहाँ से मैं ज्वाइन कर दूंगा इसको। मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन नीचे ली है, 1 सेंटीमीटर लाइन के ऊपर ली है, और इसको मैं ज्वाइन करूंगा। तो इसको ज्वाइन करते ही एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अगर ये बेस इसका, ये कितना क्या हो गया बेस, अगर बेस इसका 1 है और अगर इसका परपेंडिकुलर भी 1 है, तो इसका हाइपोटेनस कितना आएगा, देखो करते हैं। अगर बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, तो हाइपोटेनस कितना आएगा। फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है 1 लिया, तो
1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस देखते हैं कितना था, 1 का स्क्वायर नहीं होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया। जैसे हाइपोटेनस निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटते ही सामने क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है, यानी कि इसका हाइपोटेनस √2 आ जाएगा। इसका हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? हाइपोटेनस का √2 आ गया। अब मेरे को स्केल पे जब मैं √2 ढूंढ रहा था ना, तो मेरे को √2 तो मिल नहीं रहा, तो मैंने एक तरीका निकाला। क्या निकाला? मैंने एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया जिसमें बेस 1 हो और परपेंडिकुलर 1 हो। तब मेरे को पता था कि अगर मैं बेस और परपेंडिकुलर 1 1 ले लूंगा ना, तो मेरे को जो ये लाइन आएगी ना, तीसरी लाइन, ये मेरे को पता था कि √2 आएगी। तो ये लाइन अब हमें पता चल गया कि इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, वो √2 है। बताओ पता चल गई कि नहीं चल गई? √2 कितनी लंबी लाइन होती है वो हमें पता चल गई है कि √2 कितनी लंबी लाइन होती है। अब इस लाइन की जितनी हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो हम करेंगे क्या, हम प्रकार लेंगे, जो हमारा प्रकार होता है उस प्रकार की साइड पेंसिल डालते हैं अपन, और ये नोक जो होती है ना, ये रखते हैं, ये नोक रखेंगे अपन यहाँ पे, और प्रकार की जो पेंसिल की नोक है ना वो रखेंगे यहाँ पे, और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो ये जहाँ पे जाके मिलेगा ना, वहाँ पे क्या है, √2 है। क्यों है √2? क्योंकि ये लाइन है ना, उतनी ही जाके लाइन यहाँ पे आके मिलेगी। इसको घुमाएंगे तब प्रकार से, तो हमें पता चल गया कि √2 है ना, वो यहाँ पे मिलेगा। स्केल में तो हम ढूंढ नहीं सकते, लेकिन हमने ऐसे करके ढूंढ लिया उसको। समझ आई क्या? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? √2 कैसे प्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे? हाँ, फिर कंपास को कितना खोलना है? क्या हो गया? कंपास को कितना खोलना है? इतना खोलना है बेटा, यहाँ पे रखोगे उसकी नोक को, और पेंसिल यहाँ पे रखी जाएगी, इतना खोलना है, और फिर उसको घुमा देना। जहाँ पे आके मिलेगा ना, वो √2 पे आके मिलेगा, क्योंकि ये लंबी लाइन √2 की थी, तो इतना ही नीचे जाके मिलेगा, वो √2 पे जाके मिल जाएगा। समझ आएगी मेरी बात? चलो, अब आपको क्या करना है वो सुनो। आपको ऐसे करना है, ये वाला बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ROUS, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप ये वाला स्टेटमेंट लिखोगे यहाँ तक का, तो हाइपोटेनस कितना हो गया, √2। फिर आप एक लाइन डालोगे ऐसे, और फिर ये 1 सेंटीमीटर का ये ले लोगे, परपेंडिकुलर ले लोगे, और ये ले लोगे, और फिर ये प्रकार से ऐसे लाइन डाल दो। ये वाला आपको नहीं बनाना, ठीक है? करो अब जल्दी से, ये नहीं बनाना, ये बनाना है और ये बनाना, जल्दी से बना दो। सर अभी कंपास में स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ठीक, ओके। और नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखना, भाई नोटबुक में कभी भी चेक कर सकता हूँ। स्पीड पोस्ट करवा रहा हूँ इधर, मेरे घर पे आएंगी नोटबुक सभी की, देख लो। मैंने कैसे किया, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि √2 है ना, कैसे आई, √2 हाइपोटेनस मानेंगे अपन, ये नंबर हाइपोटेनस पे होना चाहिए। तो ये अगर हाइपोटेनस पे है तो इसको तोड़ेंगे कैसे, इसको तोड़ेंगे 1 + 1 में तोड़ सकते हैं अपन। भाई √2 को कैसे तोड़ सकते हैं, 1 + 1 में तोड़ सकते हैं अपन। तो इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर लें और ये भी 1 का स्क्वायर लें, तो हमारे पास, तो √2 को मैंने कैसे तोड़ा, √2 को मैं लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 1 + 1 से 2 बना है, हमें ये पता है, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो एक तो बेस मान लो और एक परपेंडिकुलर मान लो, अपना आंसर आ जाएगा। एक 1 बेस मान लो और एक परपेंडिकुलर मान लो, तो हमारे पास में ये वाली लाइन आ जाएगी √2 की आ गई। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि √2 की लाइन कितनी लंबी होती है। स्केल पे हमें पता नहीं चलता कि √2 की लाइन कितनी लंबी है। अगर कोई बोलते 7 सेंटीमीटर की लाइन, तो 7 की तो हमें पता है कितनी लंबी होती है, स्केल पे पता चल जाता है। 6 की पता चल जाता है, 6.5 की पता चल जाता है, 2.3 की पता चल जाता है, लेकिन √2 की लाइन नहीं पता चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.414, फिर भी चलती रहती है आगे, तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं रहती इसकी कि कितना है स्केल के ऊपर देखें तो इसलिए मैंने एक तरीका ढूंढा, क्या कि ये रूट, ये 1 ले लिया, ये 1 ले लिया, तो मेरे पास ये जो लाइन आएगी ना वो √2 की आ जाएगी। हमें ये पता चल गया। समझ आ गया क्या? बताओ। अब मैं √3 को प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि √2 का आपके एग्जाम्पल में है, √3 का आपके एग्जाम्पल में है, और एग्जाम्पल ज्यादा आते हैं क्वेश्चन की बजाय। तो √3 को प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, फिर √5 को आप प्रेजेंट करोगे। समझ आ गई मेरी बात? चलो, √3 को प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर हमें √3 को प्रेजेंट करना होगा तो सबसे पहले √3 को अपन
वो करेंगे, डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो सामने ध्यान से, 2+1 में लिख सकते हैं इसको अपन, क्योंकि √3 को कैसे लिख पाएंगे, 2+1 लिख पाएंगे। अब 2+1 तो हमने लिख दिया, तो हमें ये पता है कि एक नंबर तो हमें ये लेना पड़ेगा, एक नंबर ये लेना पड़ेगा। इसको मैं बेस मानूंगा तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन आप साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 2, तो ये √2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 2 √2 का स्क्वायर है, क्योंकि जैसे हमने 2 का किया था ना हमने, तो कैसे किया था, 1+1 में किया था, तो हमने देखा कि ये किसका स्क्वायर, 1 का, ये किसका स्क्वायर, ये भी 1 का। ऐसे √3 को करेंगे तो क्या 2+1 में तोड़ेंगे, और ये किसके स्क्वायर है, 2 तो है √2 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है √2 का स्क्वायर है ना, वो √2 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ली, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, उसके बाद हमें पता है ये लाइन जो है ना वो 1 सेंटीमीटर की है। दूसरा हमें पता है ये लाइन भी हमें 1 सेंटीमीटर की है, ये तो हम स्केल से ले सकते हैं, ये लाइन भी 1 सेंटीमीटर की। अगर ये लाइन और ये लाइन 1 सेंटीमीटर की है, तो ये जो लाइन आएगी ना, तीसरी वाली लाइन, वो कितने की आएगी भाई, √2 की आएगी। सही बात है क्या, आगे देखते हैं। अब मैं इसको, जब हमारा बेस ये था और परपेंडिकुलर हमारा ये था, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसमें। मैंने मान लिया कि ये मेरा बेस है, ये मेरा क्या है, बेस है, मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ स्केल से, तो ये 1 सेंटीमीटर की लाइन डाल दी मैंने। तब मेरे पास ये लाइन कितने की आएगी, क्योंकि फिर से एक डायग्राम बन गया, ट्रायंगल बन गया, तो मेरे पास ये लाइन कितने की आएगी। अगर मेरे पास बेस में √2 हो और परपेंडिकुलर में 1 हो, बेस में मेरे पास √2 हो और परपेंडिकुलर 1 हो, तो मेरे को पता है कि इसका जो हाइपोटेनस है वो √3 का आएगा। समझ रहे क्या मेरी बात, आगे ना अच्छे से। तो मेरे को √3 का चाहिए था, √3 को प्रेजेंट करना चाह रहा था मैं, तो √3 मेरे को मिल गया, तो ये वाली लाइन कितने की आएगी, √3 की आएगी। अब इसको प्रेजेंट ये नंबर लाइन पे कहाँ पे है वो देखना है अपने को, तो नंबर लाइन पे देखने का तरीका हमें पता है क्या है, तो इसको प्रेजेंट करने का तरीका पता है, हम यहाँ पे नोक रखेंगे प्रकार की, यहाँ पे रखेंगे पेंसिल की नोक, और इसको घुमा देंगे, तो घूम के जहाँ पे आएगा ना नंबर, वो कितना नंबर आएगा, √3 आएगा। आ गया क्या समझ में, ठीक है। कॉपी करो इसको जल्दी से, कैसे करोगे कॉपी, देखो इधर वाला थोड़ा ध्यान से करना। क्या लिखोगे, फिर से वही लाइन, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेनस कितने का लोगे, ये हाइपोटेनस में लेना है आपको, तो क्या लोगे, √3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को, या फिर इसका उल्टा करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो वो ज्यादा आसान रहेगा, उल्टा करें तो ऐसे कर सकते हैं। ये वाला ले लो आप, बेस ऐसे लिख लो पहले, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। यहाँ पे बेस अपन ने कितना ले लिया, √2, प्लस परपेंडिकुलर कितना लिया था हमने, 1, तब हमारे पास में ये कितना बन गया, 2 + 1 बन गया, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हाइपोटेनस इक्वल टू 3, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 3 है, सॉरी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 3 है ना, तो हाइपोटेनस इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो जब हम √2 ले लें और 1 ले लें, यानी कि √2 ले लें बेस और परपेंडिकुलर 1 ले लें, तब हमारे पास में हाइपोटेनस 3 आ जाता है। उतारो जल्दी से इसको। हाँ भी लेफ्ट हो सकता है।